हेलो दोस्तों, आपका यूनिकार स्टडी यूनिक मटेरियल में स्वागत है। दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। सीडीपी पर भी पुराने जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, वो क्वेश्चन आज हम लेकर सीडीपी बाल विकास के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिवार किसका एक साधन है? आप बताइए दोस्तों, आपको टाइम दिया जाता है। परिवार किसका एक साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का। तो इसमें होगा परिवार किसका एक साधन है, तो आप इसमें बता सकते हैं परिवार जो है अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। कार्यों की क्रिया योजना से, बोध बढ़ाने की तकनीक से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, मन का चित्रण बनाने से। तो इसमें दोस्तों होगा मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। और विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका इनमें से कौन सा है? तो आप बता सकते हैं कि महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक तथ्य पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, अक्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो इसमें ऑप्शन आपका होगा डी, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। इनमें से किसके बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शारीरिक से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। इनमें से किस बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के संबंध नहीं है? इसमें होगा बी ऑप्शन आपका, शारीरिक रूप से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना। वह कौन सा कथन है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है? तो आप बता सकते हैं इसमें कि यहाँ पर बच्चे को कहाँ पर सबसे ज़्यादा संज्ञानात्मक विकास से प्रारूप मिलता है, यानी विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण जो है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। वह कौन सा कथन है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक का विकास होता है और वो भी बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में? ये आपका ऑप्शन सही है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किससे जाता है? पावलोव, पियाजे, स्किनर, इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या होगा? तो आप बता सकते हैं कि बच्चे का जो सृजन करते हैं, किसका श्रेय जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन होगा बी, पियाजे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसको पियाजे ने कहा था। और इसके उपरांत शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली क्या संकेत करती है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। इसमें होगा ए ऑप्शन आपका, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन आपका ये होगा। किसने कहा कि शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के दौरान सीखता है? किसने कहा था? कौन मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि शिशु जो है अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के दौरान सीखता है? तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? क्रो ने, जॉन डीवी ने, गेसल ने, स्ट्रिंग ने, कौन होगा? डी होगा, स्ट्रिंग ने कहा था शिशु जो है अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के
दौरान सीखता है। ठीक है। उसके बाद विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किसका संबंध किससे है? यह संबंध है निरंतरता का संबंध। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विकास। इनमें से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? इसमें आपका ऑप्शन होगा बी, किशोरावस्था में। किशोरावस्था में व्यक्ति इसमें आपका ऑप्शन होगा ये प्रौढ़ावस्था में। इनमें से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? प्रौढ़ावस्था में। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई थी? पियाजे के द्वारा की गई थी। बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान पियाजे के द्वारा। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? तो उस अवस्था को आप कहेंगे मूर्त क्रियात्मक अवस्था। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, उसे मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यार्थियों को विद्यालय में क्यों खेलना चाहिए? यह शिक्षकों के लिए काम का आसान करेगा। यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। यह समय बिताने में सहायक होगा। यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। इसमें ऑप्शन बी होगा आपका, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विकास में चिंतन प्रारंभ करता है, वह कौन सा अवस्था होता है? तो वह आप बताएंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें आपका दोस्तों होगा डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो वह कौन सा अवस्था है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। कोई शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है? इसमें आप बता सकते हैं कि उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर शिक्षक जो है विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित आसानी से कर सकता है। ठीक है। उसके बाद आपका ये 13 में भी मैंने बताया था कि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा और अच्छे से प्रयास करेंगे कि और अच्छे से वीडियो हम बनाकर आपके यूपी सीटेट में कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा।